तो चलो अभी तो फिलहाल ऐसे दिख रहा है क्या वर्मा जी आपका मोबाइल। वर्मा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और नमस्कार आशु जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से प्यार भरी जय सिया राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो वर्मा जी आपने अगर फोन को ऐसे खड़ा करके रखो, आप आपकी जो फोटो है वो मेरे यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, टेढ़ी नजर आ रही है। मैंने टीवी स्क्रीन की तरह रखा हुआ है। टीवी स्क्रीन के मतलब ऐसे करके लिटा के रखा हुआ है ऐसे हाँ ऐसे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर एक बार ऐसे खड़ा करके रखना तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ी जो वो फोटो है ना टेढ़ी आ रही है आपकी। हाँ हाँ ऐसे रखो, ऐसे सही आ रही है। हाँ हाँ अब सही आ रही है। तो वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं वर्मा जी आपको आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी धन्यवाद आशु जी। आपने जो अभी बयान दिया है कि दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और डिपार्टमेंट अगर इस पे सख्ती से पेश नहीं आता है तो आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ा कुछ प्रदर्शन या फिर कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और बाइक टैक्सी के खिलाफ आखिर आप क्यों चले जाते हैं? देखिए आशु जी, जो एक ये परंपरा रही है और एक विचारधारा रही है हम कांग्रेसियों की कि भाई रोजी रोटी सबके लिए जरूरी है, मगर अगर किसी के रोजी रोटी को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे बहुराष्ट्र कंपनियां हो, चाहे सरकारें हो, चाहे हमारे बाइक राइडर हो, ये जब तक अवैध तरीके से चलाएंगे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम दिल्ली सरकार को भी कहना चाहेंगे और केंद्र सरकार को भी कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, अगर आप कह रहे हो भी ई व्हीकल ही चलेंगे, तो हम उसके भी खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम ये डबल डबल गेम नहीं खेलने देंगे सरकारों को कि एक पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग अपना नौकरी भी करें और फिर अपना सड़कों पे जो है सवारी ढोने का भी कार्य करें। तो इससे क्या है कि जो हमारे ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार है, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण होता है, ये कोई 50,000 या 10,000 की गाड़ी नहीं आती। 10-10, 12-12 लाख की टैक्सियां हैं, 10 लाख का ऑटो पड़ जाता है, ब्याज लगा के 7 लाख की ऑटो है। तो एक इतनी लाखों की गाड़ियों के लिए अगर 100-200 रुपए ही आमदनी रह जाए तो उसको निश्चित तौर पे बुरा भी लगेगा और उसका परिवार का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल से होगा। ये आप भी समझते हो। और वर्मा जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होना जरूरी है, तो आपका कहना यह है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अगर ये पास करती है दिल्ली गवर्नमेंट तो आप उसको भी नहीं चलने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हम हरगिज नहीं चलने देंगे। क्योंकि जो दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों का वर्चस्व है और इनका जो रोजगार है वो हम लुप्त नहीं होने देंगे। और हम किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कोर्ट में लड़नी पड़े, चाहे वो सड़कों पर लड़नी लड़नी पड़े, या फिर हमें दिल्ली या केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, ये हमारे साथ में अभी मौजूद है किशन वर्मा जी, जो कि ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट है। और मैं इनको कई सालों से जानता हूं और इनका मैंने देखा है जब ये किसी चीज को ठान लेते हैं कि हाँ इसको बंद कराना है या फिर किसको क्या कराना है, तो दोस्तों वो कराकर ही छोड़ते हैं। और अब इन्होंने साफ साफ क्लियर कह दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक को भी टैक्सी के रूप में दिल्ली के अंदर चलाते हैं तो ये उसका बिल्कुल हमने कड़ा विरोध हमने करेंगे। हम ये पत्र भी दे चुके हैं और इससे पहले भी कई पत्र जा चुके हैं। चाहे वो एलजी साहब हो या दिल्ली सरकार के हमारे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी हो, जो हमारे डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं, या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनको हम तमाम जो एजेंसियां जो ऑटो टैक्सी चालकों से जुड़ी हुई हैं या हमसे हैं, तो हमने उनको भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर ये बाइक राइडर्स प्राइवेट व्हाइट नंबर वाली प्लेट पे चलाते हैं, सवारियां ढोने का कार्य करते हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं आशु जी स्पष्ट तौर से कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में एक बवाल हुआ था।
तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से इतिहास दोहराया जाए, क्योंकि ना तो इनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन है और ना ही इनका कोई अता पता है, बाइक कौन से एड्रेस पे चल रही है, कहाँ की बाइक है, कहाँ कहाँ पे बंदा रहता, कहाँ पे नहीं रहता। तो ये जरूरी है चीजें, जो भी संस्थाएं हैं, अपना जो विभाग हैं, जो सरकारें बैठी हुई हैं, जो मंत्रियों की जिम्मेदारी है, तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि आगे मध्यावधि चुनाव है, संभल जाइए, नहीं तो हम तो सड़कों पे आंदोलन करेंगे, साथ में हम कोर्ट भी जाएंगे। और आज हमने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी जो है अपना ओला, उबर और रैपिडो मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनियों को स्पष्ट तौर से चेतावनी दी है कि अगर आपने इनको अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया, मोबाइल ऐप से नहीं हटाया, तो इनके खिलाफ भी हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम इनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे, जो दिल्ली में अवैध तरीके से अपना कारोबार कर रही है, धंधा कर रही है। ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान पहुंचाया जाए। हमने बहुत यानी कि इनको देखा है, और अब ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी पूरे तरीके से, और कानूनी ढंग से भी लड़ी जाएगी और सड़कों पे भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, मैं यहाँ पे राइडरों को बता देना चाहता हूँ जो भी बाइक टैक्सी का काम कर रहे थे अभी तक, और अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर जो चलान धड़ाधड़ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उनके चलान कट रहे हैं, तो इसके पीछे जो है किशन वर्मा जी का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है, क्योंकि किशन वर्मा जी ने कई बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसकी शिकायतें की हैं। अभी जो आपको लेटर दिखाई वर्मा जी ने, इनमें इन लेटरों के माध्यम से एलजी साहब को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, अभी जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को इन्होंने ये शिकायत पत्र लिख के दिए हैं, जिसकी बदौलत आज दिल्ली के अंदर जो बाइक टैक्सी है उसके चलान धड़ाधड़ कट रहे हैं। ये 23 जून को हमारा मेल गया हुआ। हाँ, मैं बता दूं एक चीज और, मैं जो राइडर हैं वो सोच रहे थे कि चलो अब पेट्रोल वाली बाइक टैक्सी का चलान कट रहा है, हम इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे और उससे हम दिल्ली के अंदर काम करेंगे। तो वर्मा जी ने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो वर्मा जी उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़े, चाहे उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े। और वर्मा जी जो कह देते हैं वो आखिर करके भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं इनको काफी समय से जानता हूँ। ये हमेशा ट्राई, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये बल्कि आज हमने ट्वीट भी किया है तमाम अपने एलजी महोदय को और अपना विभाग के अधिकारियों को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, और ओला, रैपिडो और उबेर कंपनियों को स्पष्ट तौर से हमने चेतावनी देकर ये चेताने की कोशिश की है कि आप अपनी गलत हरकतों से और नाजायज कारोबार से पीछे हट जाओ, तो यही आपके लिए सही रहेगा। ये ना हो कहीं पे दिल्ली की प्रमुख यूनियन आने वाले दिनों में आपके खिलाफ सड़कों पे और कोर्ट की लड़ाई लड़े। और साथ में हम चालकों को भी कहना चाहते हैं, अपने ऑटो टैक्सी चालकों को, कि हर एक लड़ाई के लिए आप तैयार रहें सड़कों पर, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे सड़कों पे लड़ाई हो। आप अपने सिर पे अब कफन बांध लीजिए इन मोबाइल ऐप कंपनियों के खिलाफ और बाइक राइडर्स के खिलाफ। अगर आपको ये कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो आप इनकी सीधी कंप्लेंट कीजिए, इनकी गाड़ी जब्त करवाइए, इनकी गाड़ी को बिल्कुल पूरी तरह सीज करवाइए। हम विभाग से भी कहना चाहेंगे कि इनके चालान ना काटे जाए, बाकायदा इनकी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाए। अच्छा, इनकी गाड़ियों को ही मतलब स्क्रैप कबाड़ में कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा, दिल्ली हो चाहे देश हो, बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। जो चलेगा। तो वर्मा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं और आप इतने रोष में हैं ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार बचाने के लिए, आपका कहना ना तो हम इलेक्ट्रिक चलने देंगे और ना ही हम पेट्रोल की किसी भी प्रकार की कोई भी बाइक टैक्सी नहीं चलने देंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये जो टैक्सी का काम कर रहे हैं या फिर पार्सल डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में है। अगर एकदम से इनको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा तो कितने लोग, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार। देखिए ये गारंटी हमारी नहीं थी, हमने नहीं इनको कहा था कि आप प्राइवेट नंबर की गाड़ियां चलाओ या ई व्हीकल चलाओ। हम आज भी सरकार को कहना चाहेंगे कि अगर ई व्हीकल आपने चलाया, बाइक राइडर्स चलाई या पोर्टर चलाया आपने,
या डिलीवरी वाले चलाए, तो हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नौकरी भी करेंगे और हमारे ऑटो टैक्सी चालकों का दिल्ली में रोजगार भी छीनेंगे। ये कहाँ की परंपरा है भाई? ये कहाँ का नैतिक कानून है? ये एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। अच्छा ये बताइए, जो नौकरी नहीं करते हैं और वो कुछ अपना रोजगार करना चाहते हैं, वो कुछ बाइक टैक्सी चलाकर या मोटर वगैरह चलाकर अपने घर का खर्चा चलाना चाहते हैं, तो अब ऐसे लोगों का क्या होगा? नहीं देखिए, मैं आशु जी आपके चैनल के माध्यम से फिर सख्ती से कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे, चाहे वो रोजगार है, चाहे कुछ भी है, वो सरकार से अपने लिए रोजगार मांगे। हमारे पास इनके रोजगार के लिए कोई गारंटी नहीं है। हम अपने तो ऑटो टैक्सी वालों का रोजगार इनके हाथों में, कंपनियों के हाथों में नहीं जाने देंगे, ना ही इनको इनकी मनमर्जी चलने देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं, वर्मा जी का साफ क्लियर कहना है कि दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी या फिर पार्सल डिलीवरी जो है, पार्सल डिलीवरी को, अच्छा एक बात बताइए, अब पार्सल डिलीवरी को हम दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी मैसेज भेज रहे हैं, यूनियन के जो वहाँ के प्रमुख हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप जो ओला, उबर कंपनियां हैं या रैपिडो है, इनकी चाहे बाइक हो, चाहे टैक्सी हो, अपने राज्यों में बिल्कुल भी मत चलने दीजिए। सरकारों को लेटर लिखिए कड़े तौर पर। अगर सरकारें मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी लड़ाई पूरे देश, दिल्ली समेत पूरे देश में लड़ी जाएगी। अच्छा वर्मा जी, एक हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं या फिर हमारे एक जानने वाले हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनका सवाल आपको ये है कि सर आपको पार्सल डिलीवरी से क्या दिक्कत है? वो पार्सल डिलीवरी वाले आपकी सवारी नहीं लेके जा रहे हैं, फिर नहीं आपको वो उनसे पार्सल नहीं, वो पार्सल के साथ-साथ जो पोर्टर सेवाएँ दे रहे हैं, मैं स्पष्ट पोर्टर तौर पे ये भी नहीं, नहीं पोर्टर मैं आशु जी मैं बताना चाहता हूँ, मैंने खुद सेम कई बारी देखा है और हमने कई मर्तबा अपना इनकी बाइक्स और स्कूटियाँ भी बंद करवाई हैं। ये हाँ, पोर्टर जब डिलीवरी करने जाते हैं तो अपना सवारी लेके चलते हैं ये। अच्छा अच्छा। ये सवारियां ले ढोने का काम करते हैं, ना कि ये खाली डिलीवरी देने का काम करते हैं। अगर डिलीवरी बॉय हैं, जैसे स्विगी है, ज़ोमैटो है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना रोजगार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर अगर वो ऑटो टैक्सी वालों के बारे में घुसने की कोशिश करेंगे या उनका रोजगार छीनने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको बिल्कुल भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपने सुन लिया होगा, किशन वर्मा जी का जवाब ये है, जो पार्सल डिलीवरी करने जाते हैं तो वो एक तो अपना पार्सल भी ले लेते हैं, पार्सल को बैग में रख लेते हैं और वो सवारी को भी बिठा लेते हैं, यानी कि वो डबल डबल कमाई कर लेते हैं। एक तो पार्सल भी रख लेते हैं, डिलीवरी कर लेते हैं और बाइक टैक्सी के रूप में भी इस्तेमाल वो करते हैं। तो ये बिल्कुल भी दिल्ली के देखिए अंदर आशु जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी देखिए इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जातिवाद झगड़ा या अपना कोई निजी लड़ाई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि 1956 से ये कम पढ़े लिखे लोग आए थे इस ऑटो टैक्सी लाइन में। इनको सरकार ने प्राथमिकता दी है, सरकार इनके एजेंडा तय करती है, सरकार इनका किराया भाड़ा तय करती है, इन पे तरह तरह के कानून नियम लागू किए जाते हैं। तो हम ये हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज 2 साल से हम देख रहे हैं इनको प्यार की भाषा इनको समझ में नहीं आ रही। इसलिए हमारे मन में और हमारे चालकों में जो है, हमारे जो ऑटो टैक्सी चालक हैं दिल्ली के, उनके दिल में आक्रोश है कि भाई हम इतने महँगे अपना व्हीकल लेते हैं और हम कमाई आज की डेट में सिर्फ 200-300 रुपए कर पा रहे हैं। और ये जो अपना बाइक्स राइडर्स हैं, ये अपना 2-2 3-3 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो ये सोचने का बिल्कुल विषय है कि एक बिल्कुल काले कारोबार पर जो अपना जिम्मेदार एजेंसियां हैं, हमारे विभाग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमने उनको भी चेतावनी दी है कि अगर आप इनसे वसूली करते हो 500 हज़ार रुपए की, या जैसे मान लीजिए ई-रिक्शा भी चल रहे हैं, उसपे भी माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि 236 सड़कों पे प्रतिबंध होने के बावजूद असेंबल किए हुए रिक्शे चल रहे हैं आज। जुगाड़ू रिक्शे चल रहे हैं, बिना नंबर के प्लेट के चल रहे हैं रिक्शे। अगर और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो परिवहन विभाग से भी रजिस्टर्ड हैं नंबर वाले रिक्शे, वो भी आज बिना लाइसेंस के और बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये राजधानी है या कहीं पे हम पाकिस्तान वाली जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे नियम देखिए कायदे कानून नाम की कोई चीज जगह ही नहीं है।
वर्मा जी, एक मैं सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे पूछना ये जानना चाहूंगा कि मैं कई बार ऑटो ड्राइवरों से मिलता हूं, तो वो जब उनसे पूछता हूं कि ये जो असेंबल किए हुए ई रिक्शा है ये दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनको क्यों नहीं पकड़ता है? तो जब ऑटो ड्राइवरों का कहना देखिए ये होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो ब्लेम करते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इनसे हर महीने एंट्री लेता है और इनके रिक्शे के पीछे देखिए एक मार्का लगा होता है जिसके कारण हाँ जी, इनको कोई रोकता नहीं है। देखिए वो तमाम जो पहलू हैं या ये जो अपना एक कोड दिया जाता है, तो वो चीजें हम डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को हम बता चुके हैं और हमने कई जगह एकदम छापामारी भी करवाई है। कई कई जगह काफी संख्या में अपना रिक्शा भी पकड़े गए हैं और इनके लिए हमारी जब 3 जुलाई को बैठक हुई थी, अपना प्राइवेट नंबर की जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं या अवैध तौर पर ये रिक्शा चलाया जा रहा है, तो इनको लेकर बैठक हुई थी हमारी, तो उसमें साफ तौर पे जो विभाग के अपना स्पेशल कमिश्नर है शहजाद आलम जी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम खाली जब्त नहीं करेंगे, अब इन्हें हम सीज करेंगे। सीज करके इन्हें स्क्रैप किया जाएगा, जो कि उन्होंने हमें जगह भी बताई थी। एक तो बुराड़ी बीट है अपना इनकी दिल्ली में और काले खां है, द्वारका में है। तो ये 3-4 जगह जो है इनको जब्त करके स्क्रैप करने की पूरी योजना बना ली गई है। अभी फिलहाल मैंने देखा है कई जो ई रिक्शा है, जो असेंबल किए हुए ई रिक्शा है, उनको जब्त किया जा रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ई रिक्शा के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और बाइक टैक्सी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। पार्सल डिलीवरी जो काम करते हैं उनके उनके ऊपर भी काफी सख्ती से भी कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में जैसा कि आपका कहना है और भी तेजी से सख्ती होगी और अगर ये डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो आप और ज्यादा हो सकता है आप शिकायतें करें, प्रदर्शन करें, लेकिन आप दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं काम नहीं आशु जी, ये अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये कोई अब घर में बैठने वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा कि हम इन लोगों को हम प्यार से पिछले 2 साल से समझा रहे हैं, 2022 से, और इसको लेकर हमारे तमाम पत्र सरकारों को गए हैं, उनके सांसदों को गए हैं। हमें ये डराने धमकाने की कोशिश ना करें। भाई हम राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अपना पत्र दे रहे हैं या उन एमएलओ को दे रहे हैं या जो एलजी साहब हैं या डिपार्टमेंट के अधिकारी, तो हम ये इनको बता देना चाहते हैं भाई हम गैर कानूनी रोजगार नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो नियम कायदे कानून हमारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों पे लगाए हैं, वो उस पूरे सजो सामान के साथ अपने चलते हैं, ना कि कोई वो अपना अवैध कारोबार कर रहे हैं आप लोगों की तरह। ये अच्छा मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वर्मा जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। अभी कल जो बाइक टैक्सी एसोसिएशन है, जो रजिस्टर्ड है, एक बाइक टैक्सी अपना अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संघ है, वो कल एलजी साहब के ऑफिस गए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी गए थे और भी कई देखिए जगह गए थे, वहां ये काफी हास्य वाली बात बताई है आपने कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तो अच्छा आप एक गलत बात भी चल बताइए रहे हो, तो एक तो आप गलत भी चल रहे हो और फिर ऊपर से कह रहे हो जी हमने तो एलजी साहब को अपना कहा है जी हमारी बाइक टैक्सी चलने दीजिए। क्यों चलने दे भाई? अच्छा आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने ये क्यों लोकतंत्र देश है। रोजी रोटी हम मानते हैं कि रोजी रोटी कमाने का अधिकार सभी को है, मगर अधिकार भाई गलत चल के नहीं होता। आप अपना नौकरी पेशा लोग हो, कुछ अपना शर्म लिहाज भी करो। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। कल को निर्भया कांड की तरह कोई आप बीती घटना होगी तो आप कोर्ट में खड़े होगे या आप जाओगे तिहाड़ जेल? वर्मा जी मैं मैं पूछना यहाँ पे चाहता हूं आप लोगों से कि वर्मा जी कल को आपकी भी माँ बहन बेटी जाएगी तो क्या आप बाइक बाइक पे जाने देंगे? अच्छा वर्मा जी कल का कोई हादसा होता है, ये बड़े दुख की और चिंता का विषय है। और हम ये गैर कानूनी मोबाइल ऐप और गैर कानूनी तरीके से चल रही दिल्ली की सड़कों पर बाइक राइडर्स को व्हाइट नंबर प्लेट के साथ बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। चाहे वो बाइक टैक्सी हो, चाहे अपना ई रिक्शा हो, हम बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। और ये मैं सख्ती के तौर से कह रहा हूं और आने वाले दिनों में मैं तमाम पार्टियों के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी
के अपना सांसद हो, चाहे पार्टी के नेता हो उनकी, और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं को कहना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी, कि ये गैर कानूनी धंधे में अगर आप साथ देते हो तो आपका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, दिल्ली समेत पूरे देश में। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो राइडरों का सवाल ये बनता है कि हम कमर्शियल नंबर प्लेट लेने को तैयार हैं, जो रोड टैक्स है वो भी देने को तैयार है, जो सरकार की फीस होती है वो भी देने के लिए तैयार है। जैसे कि चंडीगढ़ सरकार ने अभी जो पीली नंबर की बाइक टैक्सी निकाली है, वैसी ही दिल्ली सरकार ऐसी पीले नंबर की बाइक टैक्सी बिल्कुल निकाल दे या कोई पॉलिसी बना दे। हम पूरी तरीके से पॉलिसी को फॉलो करने को तैयार है, लेकिन हमें दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर काम करने दे। आशु जी, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी खुले तौर पर चेतावनी है सरकारों को और ये बाइक राइडर्स को, चाहे वो कमर्शियल प्लेट भी लेंगे तो हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। हम अपने ऑटो टैक्सी चालकों को या उनके बच्चों को भूखे नहीं मरने देंगे। हम एक जिम्मेदार संगठन है, कोई आज से नहीं हम अपना कर रहे हैं अपना नेता नगरी। हम इस बिल्कुल लाइन में बिल्कुल बुढ़े हो गए हैं और हम सरकार को भी ये कार्य नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जैसा कि अगर आप बाइक टैक्सी चलाते हैं और इस समय जो चालान कट रहे हैं और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे या फिर कमर्शियल बाइक अगर सरकार निकालती है तो हम उसके माध्यम से दिल्ली के अंदर काम कर सकते हैं, बाइक टैक्सी चला सकते हैं, पार्सल डिलीवरी चला सकते हैं। तो वर्मा जी ने साफ स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि वो दिल्ली के अंदर चाहे वो प्राइवेट नंबर की हो, कमर्शियल नंबर हो या फिर इलेक्ट्रिक हो, वो दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की बाइक टैक्सी को और पार्सल डिलीवरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार इस पे जबरदस्ती ये जो पॉलिसी है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के ऊपर थोपती है, तो जवाब देने के लिए जो वर्मा जी हैं वो तैयार है, चाहे उनके आशु जी, पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अब बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम अपना इतने सालों से हम इनको इतने सालों से समझा रहे हैं, प्यार की भाषा इनको समझ में नहीं आई। हम बिल्कुल हर बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कानूनी तौर से हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे पार्टियों से हो। हम पूरी तरह से ईमानदारी से अपने दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों के साथ साथ पूरे देश के चालकों को आह्वान करते हैं कि अगर ये नहीं सुधरे और इन्होंने अपना अवैध तौर पे चल रहे कारोबार को नहीं बंद किया तो पूरी तरह से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड को भरा जाएगा। अच्छा, एक वर्मा जी एक बात बताइए, इतनी भारी संख्या में दिल्ली के अंदर जो बाइक राइडर चल रहे थे, मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में ये होंगे, ऐसी इनके लिए ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो ये बाइक टैक्सी वाले काम में आ गए? क्या सरकार इनको रोजगार देने में असफल रही है? क्या कारण रहा? आशु जी, ये मजबूरियां नहीं है, इनके बढ़े हुए खर्चे हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि दूसरे के पेट को काट के अपने पेट में रोटी डाली जाए, वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आपका कहना ये है क्योंकि कि मतलब नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। हर ऊपर वाला देखो बैठा हुआ, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के चीजें बनाई होंगी। हर एक का तबेला अलग अलग है। और ये जो सरकारें हमारी वर्तमान की जो सरकारें रही हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसले किए होंगे। तो बाइक और स्कूटर तो अपना शुरू से चलते आ रहे हैं, आजादी के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये नौकरी पेशा लोगों को आखिर इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि वो दूसरे की रोटी छीनकर खुद अपने बच्चों को दे रहे हो? मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरे के घर में आग लगा के अपना घर बचाते हैं। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा ऑटो ड्राइवर को अपना भाई मानते हैं। भाई मानते हैं, तो जब भाई का रोजगार खत्म होता जा रहा है तो उसका रोजगार क्यों खत्म हो रहा है? उसके पीछे के कारण क्या है? इनको जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये जो दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों ने गलती की कि एक सड़क छाप इंसान को अपने कंधों पे बिठा के जो दिल्ली की सत्ता सौंपी, तो ये सबसे बड़ा यानी कि एक गुनाह किया हमने। और हम इस पे पश्चाताप भी कर रहे हैं कि आते ही केजरीवाल सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार छीनने की भरपूर कोशिश की। सबसे पहले तो सड़कों पे ई रिक्शा चलवा दिया उन्होंने, चाहे वो बिना नंबर का हो, चाहे असेंबल किया हो,
चाहे वो बिना परमिट फिटनेस के चल रहा है, लाइसेंस के चल रहा है। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि अपना फ्री में बसें चला दी। तीसरा काम उन्होंने ये कर दिया कि वो अपना बाइक वालों को छूट दे दी। तो अब ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अगर घर में आग लगी है तो हम अपने घरों की आग बुझाएंगे जरूर, और साथ ही साथ मैं फिर दोबारा से कंपनियों को और ये बाइक राइडर्स को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये नहीं सुधरे तो हमें सुधारना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं अपने ऑटो टैक्सी चालकों के परिवारों के लिए। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि जो दिल्ली सरकार है वो अब जो उबर कंपनी है इसके माध्यम से जो बसें हैं वो भी चलाने की तैयारी कर चुकी है। वो बसें भी चलाने की उसमें आ गए हैं। जो ऐप है, ऐप आधारित बसें भी चलने लगेंगी दिल्ली के अंदर। देखिए, ये अभी भविष्य की योजना है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जो दूसरों के घर को उजाड़ के खुश रहे वो इंसान नहीं है। तो यही आप देख रहे हो कि आज दिल्ली सरकार के ज्यादातर मंत्री और इनके नेता तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा वर्मा जी, चलिए ये जो ऑटो टैक्सी चालकों की बददुआएं लग रही है ना, ये मोहल्ला बसें भी चला रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से भी कि पिछले 8 साल हो गए इन्हें दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए, मंत्री पद संभाले हुए। आज दिन तक इन्होंने कितने ऑटो टैक्सी चालकों को अपना संगठनों को मीटिंग में बुलाया, बैठकों में बुलाया इन्होंने, या कोई इन्होंने भलाई का काम किया हो चालकों के लिए? 80,000 चालकों को कोरोना काल में 5,000 की मदद नहीं दी। अच्छा वर्मा जी, एक एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो रही बाइक टैक्सी की और पार्सल डिलीवरी की और ई रिक्शा की बात। एक और बड़ी समस्या जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को इस समय पेश आ रही है वो है अपने कागज रिन्यू कराने में, ट्रांसफर कराने में, जो कि बुराड़ी से अथॉरिटी जो शिफ्ट कर दी गई है वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं उनको डॉक्यूमेंट रिन्यू या फिर ट्रांसफर कराने में। क्या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण कई चीजें हैं। अपना कुछ वहां के स्थानीय लोग भी हैं, कुछ अधिकारियों ने अपने लोग भी वहां पे सेट कर रखे थे, कुछ हमारी फर्जी यूनियन भी हैं, एसोसिएशन वगैरह भी हैं, और इतना ज्यादा वहां पर भ्रष्टाचार हो चुका है, बाहर अपना दुकानें लगी हुई हैं। 2010 में भी कांग्रेस के शासनकाल में भी इनको तोड़ने की बात की गई थी, मगर उस टाइम लोकसभा चुनाव थे तो वो जो है प्रोसीजर फिर आगे नहीं चल पाया। मगर 2024 में भी दोबारा से इनको वहां से हटाने के लिए कार्य शुरू किया गया। अनिल अग्रवाल जी जो अपना इनके एमएलओ थे अपना बुराड़ी और वीआईयू के, तो वो फाइल भी अभी जो है ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो चलिए मैं ये वर्मा कहना जी, चाहता हूं जो चालकों का कार्य नहीं हो पा रहा उस पर भी मैं आना चाहूंगा। अब जो डीसी आए अपना, जिन्होंने पूरी जिंदगी बुराड़ी में बिताई, उन्होंने कहा जी वहां पे गुंडागर्दी होती है। हमने कहा, जब हमारी 3 तारीख को बैठक हुई, 24 जून को अथॉरिटी को शिफ्ट किया गया राजपुरा रोड, तो हमने जब 3 तारीख को बैठक की अपना परिवहन विभाग के आयुक्त महोदय प्रशांत गोयल जी से, शहजाद आलम जी से और डिप्टी कमिश्नर रामानाथन जी से, तो हमने कहा भाई अगर बुराड़ी में गुंडागर्दी थी तो प्रशासन ने अभी तक कितनी एफआईआर करवाई है अपना ये गुंडागर्दी करने वालों लोगों के खिलाफ? तो कहते जी वहां तो सामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। तो प्रशासन को, विभाग को देखना चाहिए था ना, ये चालक थोड़े ना करते हैं गुंडागर्दी जाके। अब 10-10 दिन, 15-15 दिन लग रहे हैं फाइलों को आने में, चालकों के पास कागज नहीं है। ये भी हमने कहा भाई आप अपनी इन्फोर्समेंट टीम को बोलिए, तो वो तो रोक दिया गया कि अब चालान नहीं काटे जा रहे। तो हमने कमिश्नर साहब को ये कहा भाई आप अगर बुराड़ी में नहीं रखना चाहते यूनिट को, तो आप हमें एक स्थायी जगह दे दीजिए जहाँ पे हमारे चालकों को गाड़ी खड़ी करने की भी दिक्कत ना हो, वहां पे उनकी फिटनेस का कार्य भी हो जाए।
और साथ ही साथ उनके जो जरूरी वाहन संबंधी दस्तावेज होते हैं उसमें भी दिक्कत परेशानी ना आए, ये ना हो कहीं पे रो रो चक्कर लगाना पड़े। अभी परिवहन विभाग के मुख्यालय राजपुरा रोड सिविल लाइन पर इन्होंने ऑटो टैक्सी यूनिट को शिफ्ट किया। मैं आशु जी आपके चैनल के माध्यम से भी अपने चालकों को जागरूक करना चाहता हूँ। अभी तो कई चालकों को पता नहीं है तकरीबन दिल्ली में कि भाई हमारी वो बुराड़ी ऑटो टैक्सी यूनिट जो है अपना शिफ्ट हुई है राजपुरा रोड ट्रांसपोर्ट विभाग के मुख्यालय में। तो दोनों तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों तरफ वीआईपी मूवमेंट है। एक तरफ केजरीवाल साहब का आवास है तो दूसरी तरफ एलजी हाउस है, और उसके बीच में ही माध्यम के बीच में ही दो तीन बड़े बड़े मॉडल स्कूल हैं वीआईपी, जहां पे बच्चे आते हैं पढ़ने। और ठीक मुख्यालय के सामने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं वीआईपी लोगों के, जो कि वहां पे ना तो कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो सकती है, ना रिक्शा खड़ा हो सकता है, ना आपकी प्राइवेट कार खड़ी हो सकती है। ऑटो टैक्सी की तो दूर की बात, वहां पे पीने के लिए पानी तक नहीं है, शौचालय जाने के लिए शौचालय नहीं बने हुए, चालक जाएंगे कहाँ पे। अब जो वर्तमान सरकारें थी उन्होंने हमें महल नमूना जो है वहां पे जगह दी, एक तरह से महल बना हुआ था बुराड़ी अथॉरिटी में, और यहाँ पे हमें झुग्गी दे दी इन्होंने। सिर्फ एक 70 गज का वो प्लॉट है, उसमें एक कमरा बना हुआ है, कमरे में कहाँ से इतने लोग आएंगे भाई। और मैं वर्मा जी एक चीज मैं तो डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, भाई अगर आप हमें ये दोनों जगहों में से हमें झुलझुली दे दो, या द्वारका दे दो, या कहीं एक जगह तो दो, कालेखा दे दो भाई हमें, कम से कम मैं हमारे वर्मा चालकों जी को परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा वर्मा जी आपसे, जैसा कि आपने बताया कि जो बुराड़ी से अथॉरिटी यहाँ पे शिफ्ट की गई है राजपुरा अथॉरिटी में, आपने बताया वहां के कई कारण थे, उसमें से कारण ये भी था वहां के जो लोकल लोग थे वो थे कुछ, आपने बताया कुछ गुंडागर्दी वगैरह भी थी वहां पर, ऐसा कुछ था। और कुछ तो फर्जी क्या संगठन भी हैं। मैंने संगठन भी हैं जो तो फर्जी मैंने ये संगठन है, पहली फर्जी बार फर्जी संगठन है फर्जी जो संगठन। यूनियन की आड़ में अपना दबदबा बनाने की सोचते हैं। तो हम उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे कि जो ऐसे फर्जी संगठन चल रहे हैं उन पे तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करवा के उनको भी हम पकड़वाएंगे। और साथ ही साथ हम डिपार्टमेंट को भी कहेंगे कि आप भी कार्रवाई कीजिए उन फर्जी संगठनों के खिलाफ जिनका कोई लेना तो देना नहीं है ऑटो टैक्सी चालकों से। वर्मा जी यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैंने आज तक देखा ये था कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी अवैध जो गैर कानूनी जो लोग होते हैं, मतलब जिनको कहें गुंडागर्दी करने वाले या फिर कुछ अन्य प्रकार के लोग होते हैं जो शरारती तत्व जिसे बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो डिपार्टमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेता है, ना कि डिपार्टमेंट अपना ऑफिस उठा के दूसरी जगह रख लेता है। वो अगर डिपार्टमेंट वही आशु जी, मैंने अपने पहले वक्ते में आपको कहा है कि जब हमारी बैठक हुई थी 3 जुलाई 2024 को, तो उस टाइम हमने कमिश्नर प्रशांत गोयल जी से यही सवाल जवाब पुटअप किए थे। तो उनका जो है जवाब जो है अटपटा सा था कि भाई झुलझुली में भी ऐसा होता था। हमने उनके खिलाफ भी कहा, अपना डीसीपी को बोला। तो भाई आप ये बताइए कि बुराड़ी में इतने सालों से, आज मेरे ख्याल से 1956 से बुराड़ी बिट खुली हुई है वीआईयू, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से 93 में ऑटो टैक्सी यूनिट का अपना खोला गया था कि भाई वीआईयू बड़ी गाड़ियों का अलग होगा, और ऑटो टैक्सी यूनिट को जो है 1993 में जब दिल्ली में दोबारा से विधानसभा का गठन हुआ और 93 में जब भाजपा की सरकार बनी, तो उस टाइम 93 में ही अपना ऑटो टैक्सी यूनिट को बनाया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा यही फिर कहना है कि हमने जब इसके बारे में कहा भैया आपने कितनी कार्रवाई की या आपके अधिकारियों ने इन असामाजिक तत्व के लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई या स्थानीय जो लोकल थाना था अपना बुराड़ी का उसमें कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो कोई अपना उनके पास जवाबदेही नहीं थी इस बारे में कि वो हमें अपना हमें स्पष्ट कर सके। भाई प्रशासन इस बारे में करता रहा कार्रवाई। तो कुल मिला चलिए के मैं कहूंगा कि वो इनके ही पाले हुए लोग थे जो इनको वहां से अपना भ्रष्टाचार का कमाया हुआ पैसा इकट्ठा करके देते थे। तो आज भी अगर आप देख लें अपना परिवहन मुख्यालय में, तो वहां पे भी दादागिरी और तो सब कुछ है।
तो यही हमने कमिश्नर साहब को कहा, मैंने कहा अगर दादागिरी अगर भी बुराड़ी में थी तो झुलझुली में भी दादागिरी है। जो दिल्ली में अपना परिवहन विभाग के जोनल कार्यालय खुले हुए वहां पे भी दादागिरी है। तो ये कौन करवा रहा है? ये आपके अधिकारी तो करवाते हैं, ना कि दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक करवा रहे हैं। तो इस पे कोई चलिए जवाबदेही स्पष्ट थी नहीं। चलिए वर्मा जी, टाइम लगभग काफी ज्यादा हो चुका है और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वर्मा जी ने जैसे कि आपको स्पष्ट कह दिया है और उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है और दिल्ली सरकार को चेतावनी है, परिवहन विभाग को भी ये चेतावनी है कि दिल्ली के अंदर अगर ये जो बाइक टैक्सी है, चाहे वो प्राइवेट नंबर की हो, कमर्शियल नंबर की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की बाइक टैक्सी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की पॉलिसी लेकर आती है तो वर्मा जी की सख्त चेतावनी है दिल्ली सरकार को भी कि अगर वो पॉलिसी लेके आएगी तो उसको रोकने के लिए चाहे उन्हें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे उन्हें सड़कों पे उतरना पड़े, वो इस पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे। तो वर्मा जी आप आए और आपने सभी सवालों के जवाब दिए और हमारे जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई थे जिनकी कंफ्यूजन थी उसको भी दूर किया और बाइक टैक्सी राइडर जो सोच रहे थे हम बाइक टैक्सी पीले नंबर प्लेट की इलेक्ट्रिक वाली चला लेंगे, उनकी भी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि आपने स्पष्ट कह दिया किसी भी प्रकार की बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत आशु बहुत जी धन्यवाद वर्मा जी, आप आए। मैं आशु जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे ऑटो टैक्सी चालक जो काफी निराश बेहताश हो चुके थे, तो मैं आज उनको हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई और उनके परिवार को भी देते हुए कहना चाहता हूं और साथ में मेरी संवेदना भी है उन परिवारों से कि वो इन परिस्थितियों में फिर भी जिंदा हैं। और मैं उनके परिवार को और अपने ऑटो टैक्सी चालकों को कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करेंगे। जो भी आपके परिवार के लिए और आपके रोजगार बचाने की लड़ाई होगी, चाहे हमारी जान भी चली जाए, मेरा एक-एक खून का कतरा आप लोगों के काम आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको हाथ जोड़ के मेरा तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।